किसकी गलती है? मैं तो सरकार की गलती मानूंगी, जहां इतना अधिकारी राज चल रहा है और जनप्रतिनिधियों का इतना अपमान होना पड़ रहा है। हम अपना फर्ज निभाए, पार्टी का हर आदेश को पालन किए और आज हमारा हक मारकर उनको आप फिर से प्रत्याशी बना दिए। तो भूपेश बघेल से बोलिए, अगर मुझे कोई गद्दार बोलेगा, कोई दल बदलू बोलेगा, तो जो बिल्हा में आपने कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है उसको आप क्या बोलेंगे? आदमी जब बहुत हताश और निराश हो जाता है, लगातार अपमान उसको सहना पड़ता है, तो फैसला लेना पड़ता है। चुनावी समर में नेताओं के पार्टी छोड़ रहे और दूसरे पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। बिल्हा से कांग्रेस नेत्री अंबालिका साहू ने यहां पर कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, वो भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ हैं अंबालिका जी। ठीक चुनाव के वक्त आपने कांग्रेस का साथ छोड़ा, क्या कुछ अगर वजह हो गई कांग्रेस का साथ आपको छोड़ना पड़ा? आदमी जब बहुत हताश और निराश हो जाता है, लगातार अपमान उसको सहना पड़ता है, तो फैसला लेना पड़ता है। अब इसमें मुझे ये भी नहीं कह सकते कि लालच में गई है। मैं तो सत्ता छोड़कर आई हूँ, सारे पद छोड़कर आई हूँ, तो इसको आप लालच भी नहीं कह सकते। ना मैं दल बदलू हूँ। आप भूपेश बघेल से बोलिए, अगर मुझे कोई गद्दार बोलेगा, कोई दल बदलू बोलेगा, तो जो बिल्हा में आपने कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है उसको आप क्या बोलेंगे? जब कांग्रेस में वो विधायक थे उस वक्त वो पार्टी को लात मार के जोगी पार्टी में ज्वाइन किए और वहाँ से वो चुनाव लड़े, कांग्रेस को हराया। उसके बाद जब सरकार आ गई कांग्रेस की, तो मस्त मलाई खाने के लिए फिर वापस आ गए और आज हमारा हक छीन के, जो एक दिन हम घर नहीं बैठे, एक महिला होकर इतनी मेहनत किए, कौन दिन कौन रात, जहाँ हमको चुनाव ड्यूटी में भेजा गया, चाहे यूपी हो, हिमाचल हो या जहाँ भी हो, हम अपना फर्ज निभाए, पार्टी का हर आदेश को पालन किए और आज हमारा हक मारकर उनको आप फिर से प्रत्याशी बना दिए। क्या लगता है, तो टिकट वितरण में की नाराजगी है ये कि अंबालिका जी का वहां पर उनको वहां पर नहीं पूछ परख जो है आपकी वो कम हो गई? क्या मानते हैं, आपकी उपेक्षा हुई क्या? उपेक्षा हुआ, अपमान हुआ, मेरा हक और अधिकार स्वाभिमान की बात आई यहाँ पर कि हमारा क्या हक नहीं बनता था। दूसरी बात, मैं 5 साल की सरकार की अगर बात की हूँ तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा उपेक्षित रही हूँ। कहीं पर भी जिला पंचायत जैसे सदस्य हों, मेरे पीछे भी लोग हैं, जनता है। अगर किसी के ऊपर कुछ मुसीबत आ जा रही है और अगर थाने में मैं उनके लिए फ़ोन कर रही हूँ उनकी मदद के लिए, तो उसका उल्टा परिणाम मुझे मिलता था। अगर वो केस छोटा रहता था तो उसको बड़ा कर दिया जाता था कि अंबालिका का फ़ोन आया है। तो ऐसा होना चाहिए क्या? ये किसकी गलती है? मैं तो सरकार की गलती मानूंगी, जहां इतना अधिकारी राज चल रहा है और जनप्रतिनिधियों का इतना अपमान होना पड़ रहा है। अब क्या आगे, आपका क्या करेंगे अब आगे? क्योंकि भाजपा तो इतनी बड़ी पार्टी, पहले से सब तो टिकट भी घोषित हो गया है, अब कहाँ संभावना देख रही हैं आप इसमें? मैं यहाँ कुछ उम्मीद से नहीं आई हूँ, मुझे वहाँ बहुत तकलीफ हुई, इसलिए मुझे मजबूरी में छोड़ना पड़ा है। और मजबूरी कहिए चाहे जो कीजिए, मैं बहुत हताश हो गई थी और बहुत दिनों से सह रही थी। तो जब 20 साल मैं वहाँ मेहनत की, मुझे कुछ नहीं मिला और यहाँ तो अभी आकर मैं इस परिवार में पैदा हुई हूँ और मैं बोलूँगी कि मुझे कुछ मिल जाए तो ये मेरी गलती होगी और बहुत ज़्यादा अपेक्षा की बात होगी। तो कार्यकर्ता बनकर मैं काम करूंगी, पार्टी को मजबूत करूंगी, अपनी जो भी जिम्मेदारी रहेगी उसको निभाऊंगी। अच्छा, आज अभी भी इच्छा तो जगी हुई होगी कि आने वाले समय में कि भाई फिर से विधायक का चुनाव लड़ें, विधानसभा से कहीं टिकट मिले, क्या कुछ सोच रखते हैं? वहाँ ऑलरेडी धर्म भैया हैं, मैं उनकी कार्यकर्ता बनकर उनके लिए काम करूंगी और उनका जैसा भी आदेश रहेगा उसका पालन करूंगी। पार्टी का जो भी गाइडलाइन रहेगा उस पर चलूंगी। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थी अंबालिका साहू, जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया और उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हो रही थी और उसी उपेक्षा को लेकर वो नाराज हैं और इसीलिए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IMC 24 बिलासपुर।